हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी लीवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। अब चलिए बात करते हैं लक्षण के संबंध में। तो इसमें थकान व कमजोरी का बना रहना, हल्का-हल्का शरीर में बुखार भी रह सकता है और इसके साथ-साथ पेट में हल्का-हल्का पेन भी होता है, मछली या उल्टी का होना और भूख में कमी का होना और पेशाब का रंग गहरा हल्का पीला होना, त्वचा का रंग और आँखों का पीला हो जाना, जोड़ों में दर्द उठना। तो यह सब एक प्रमुख लक्षण है जो शरीर में प्रकट होता है। अब चलिए बात करते हैं कि कारण के संबंध में। तो मुख्य कारण तो यही है, हेपेटाइटिस बी, एचबीवी वायरस, जिसकी वजह से यह समस्या पैदा होता है। और यह फैलता कैसे है? तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त के द्वारा, सीमन के द्वारा और किसी भी प्रकार के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में यह समस्या पैदा हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि टाइप के संबंध में। तो यह इसके दो प्रकार के टाइप होते हैं। पहला है एक्यूट हेपेटाइटिस बी। तो वायरस के संक्रमण में आने के बाद पहले 6 महीने के भीतर होता है और इसमें होता है क्या है, कभी-कभी युवाओं में परहेज करने पर आराम भी मिल जाता है। लेकिन दूसरा टाइप है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। जब हेपेटाइटिस बी का वायरस 6 महीने से अधिक समय तक शरीर में बना रहता है तो इसे क्रोनिक संक्रमण कहते हैं। यह दीर्घकालीन बीमारी है जो सिरोसिस और लिवर कैंसर का मुख्य कारण बनता है और समय पर यदि इसका इलाज न किया जाए तो बहुत ही गहरा इफेक्ट लिवर में पड़ता है और शरीर में भी इसके गंभीर समस्या दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यदि ऐसी समस्या दिखाई दे रहा है तो पहली चीज तो किसी भी प्रकार का फालतू दवा न ले, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और समय पर दवा चल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर वह क्रोनिक स्थिति में चला गया है तो फिर दवा का भी रोल उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो कोशिश करें कि क्रोनिक स्थिति में पहुंचने से पहले इसका दवा चल जाए तो बेहतर होगा। अब पहली चीज, जब तक डॉक्टर दवा न बंद करे तब तक अपने से दवा भी न बंद करे और अन्य कोई दवा खाने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले। इसके साथ साथ परहेज का रोल भी इसमें बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना परहेज के दवा का रोल उतना अच्छा नहीं सिद्ध होता है। तो परहेज में आपको क्या करना है? शराब, स्मोकिंग, चिकना, तंबाकू, फास्ट फूड, शुगर और बहुत ज़्यादा तला और मसालेदार मीट से परहेज करें। अब चलिए बात करते हैं कि डाइट के संबंध में। तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त हल्का कुनकुना पानी का सेवन लें, उसके आधे घंटे के बाद कोई फल का सेवन लें, सीजनल फल जो भी उपलब्ध हो उसका सेवन करें और उसके 1 घंटे के बाद अगर भोजन लें तो दलिया लें। दलिया में आप गेहूं का, जौ का और खिचड़ी, और खिचड़ी में आप मूंग का खिचड़ी लें। तो जितना तरल पदार्थ होगा वो शरीर के अंदर जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वह जल्द ही लिवर उसे शरीर के लिए बेहतर होता है और जल्दी से वो पच जाता है। और इसके 1 घंटे के बाद करीब मान चलिए कि शाम के खाना के भोजन के पहले आपको कम से कम एक बार नारियल पानी जरूर लें और शाम के वक्त भोजन में आप गेहूं का रोटी, चाहे जौ का रोटी हरी सब्जी के साथ या मूंग दाल के साथ ले तो वह बेहतर होगा और थोड़ा बहुत आप सलाद भी ले सकते हैं। तो यही डाइट में आपको शामिल करना होगा कि एक टाइम आप तरल पदार्थ लीजिए और एक टाइम आप रोटी लीजिए और नमक का मात्रा ज़्यादा न रहे, सामान्य रहे, कम रहे।
और इसके साथ-साथ सुबह का टहलना और जो भी नॉर्मल सहज योग जो आपसे बन सके, उसे आप ज़रूर करें।